वो चाहता है कि जिस तरह उसे महिमा मिली, उसके जो पवित्र आत्मा से भरे हुए सच्चे लोग हैं वो खुदाबंद की महिमा को पाएं। वो ग्लोरी को पाने के लिए आपको परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के साथ रहना पड़ेगा। आप परमेश्वर के साथ अब फिजिकली नहीं चल सकते कि आप उसकी उंगली पड़ें और चलें, लेकिन परमेश्वर के साथ चलना यानी वचन के साथ चलना। अगर आप लिखित वचन के साथ चलते हैं तो आप परमेश्वर के साथ चलते हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे तो बाइबल कहती है जहां कोई रास्ता नहीं है, जो निर्जल, वहां वो जल को लेके आएगा, जो रेगिस्तान है वहां वो नदियों को बहाएगा। जहां कोई रास्ता नहीं है वहां वो रास्तों को निकालेगा जब आप उसके साथ चलेंगे। तो वचन कहता है कि हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया और वो परमेश्वर के साथ साथ चला। अब साथ साथ चलने का मतलब क्या है? साथ साथ चलने का मतलब ये है कि उस पवित्रताई को मेंटेन करना जो परमेश्वर डिमांड करता है, उस सहभागिता को रखना जो परमेश्वर डिमांड करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें क्या कहा? उसने हमें वचन क्यों दिया है? क्योंकि इस दुनिया में शैतान, परमेश्वर, दोनों की पावर्स काम करती हैं और दोनों की पावर्स असली हैं। जब दोनों की पावर्स असली हैं तो आप पावर से आप ये बयान नहीं कर सकते कि कौन नकली है और कौन असली है। क्योंकि जब परमेश्वर ने शैतान को पावर दी और वो गिराया गया तो परमेश्वर ने शैतान से पावर को छीना नहीं। वो अनॉइंटिंग अभी भी डेविल के पास है। जिस तरह आज जो लोग सेवकाई में गिर जाते हैं, संसारिक हो जाते हैं, वरदान अभी भी उनके पास है। वो वरदानों से नहीं बोल सकते कि मैं सच्चा हूं। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा तुम उनके वरदानों से मैं पहचान लोगे। यीशु ने कहा तुम उनके फलों से तुम उन्हें जान लोगे, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आज कौन से विश्वासी हैं जिनको ये समझ नहीं आती कि कौन सही है कौन गलत है? जो वचन को नहीं जानते, जो चमत्कारों को देखकर निर्धारित करते हैं कि ये भी सही है ये भी सही, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि परमेश्वर ने शैतान से अनॉइंटिंग वापस नहीं ली, उसीलिए उसका न्याय होगा। अंत के दिन वो भी आग की झील में डाल दिया जाएगा उन लोगों के साथ जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चल पाए। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। बाय देयर फ्रूट्स यू शैल नो देम, नॉट बाय देयर गिफ्ट्स एंड बाय देयर अनॉइंटिंग, बाय देयर फ्रूट्स यू शैल नो देम, कि तुम उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। परमेश्वर ने आपको और मुझको वचन क्यों दिया? उसने आपको और मुझको इस वचन के साथ क्यों जुड़ने के लिए कहा? परमेश्वर ने क्यों 31 नाइट को प्रोफेटिक वर्ड के साथ आपको बोला? वो सरमन नहीं था, हेवन आपके लिए बोल रहा था। अगर आप 31 नाइट की मीटिंग में यहां थे, आपको मालूम होता, इसे चलाने की जरूरत नहीं, इसे इंटरनेट पे डाल दो, आपको मालूम होता 31 नाइट को कि ऐसा हजारों टेस्टिमनीज होंगे जो कह रहे थे कि हमें लग नहीं रहा था कि कोई लोग गा रहे हैं, हमें लग रहा था कि दूत गा रहे हैं, जैसे हेवन गा रहा है, जैसे हेवन के दूत गा रहे होते हैं। इस तरह की प्रेजेंस थी। आपने देखा लोग किस तरह से ब्लड उनके आ रहा था, निकल रहा था, किस तरह से ऑटिज्म चिल्ड्रन चल रहे थे, व्हील चेयर्स चल रही थी। खुदावंद ने क्या कहा मैसेज में कि आपको वेदी बनानी है, सेकंड आपको बाइबल पढ़नी है, और बाइबल को 1 2 3 चैप्टर नहीं, 15-20 चैप्टर रोज। क्यों कहा परमेश्वर ने? वो ये चाहता है कि आप वचन के साथ जुड़ जाएं। जब आप वचन के साथ जुड़ जाएंगे आपको ये बात मालूम होगी कि फिर आपको मूर्ख नहीं कोई बना सकता। आप वचन के पक्के होंगे। आप जानते हैं परमेश्वर ने मुझे वचन किस तरह से सिखाया। ये बहुत अजीब स्टोरी है। मैं वचन सीखने मसीह में नहीं आया था, मैं सिर्फ और सिर्फ हीलिंग लेने के लिए आया था।
मुझे सिर्फ हीलिंग से मतलब था जब मैं चर्च में आया, कि मुझे हीलिंग मिल जाए, कोई कुछ भी कहे, मैं बस हील होना चाहता हूं। और प्रभु को यह बात मालूम थी, इसलिए उसने मेरी हीलिंग को डिले किया। और जब शैतान को मेरे पीछे लगाया हुआ था परमेश्वर ने, और शैतान सोचता है कि मैं काम कर रहा हूं, लेकिन कई बार परमेश्वर उसको यूज कर रहा होता है। तो जब शैतान का अटैक होता था तो मुझे बाइबल पढ़नी पड़ती थी, नहीं तो मेरा अटैक कम नहीं होता था। तो बाइबल पढ़ने के लिए मैं जब अपनी मॉडल टाउन जलंधर में मैं रहता था, अपनी टेरेस पे जाता था, तो वहां पर मैं 6-6 घंटे बाइबल को पढ़ता था, और नया नियम ज्यादा मैं पढ़ता था, और 2-2, 3-3, 4-4 दिन में मैं नए नियम को खत्म कर देता था। उससे मेरे मन में बाइबल इतनी छप गई कि जब कोई व्यक्ति मेरे सामने आता था तो मुझे मालूम होता था कि जो ये बोल रहा है इसके मुताबिक वचन किस जगह पे लिखा है। और मेरी बाइबल पढ़ पढ़ के इतनी काली हो चुकी थी और इतना मेरे को अंदाजा हो चुका था, जब वो जैसे ही बोलता था बस मैं ऐसे ही निकालता था कि अच्छा ये वचन ये यहाँ लिखा है। ऐसा था मेरे को इतनी मेरी प्रैक्टिस थी मेरी पहली बाइबल की। वो मैंने आपको दिखाई हुई मेरी रेड बाइबल। उससे क्या हुआ कि वर्ड मेरे अंदर चला गया और वचन मेरे अंदर चला गया। वरदान परमेश्वर आपको दे सकता है, मेरे पास भी था, हीलिंग गिफ्ट था, उसके बाद प्रोफेटिक गिफ्ट था, मिरेकल्स का गिफ्ट था, टंग्स की इंटरप्रिटेशन करना, वो गिफ्ट्स थे। लेकिन वर्ड बहुत जरूरी है। जब वर्ड आपके अंदर जाता है, अगर आप रोज 15-20 चैप्टर पढ़ेंगे तो एक दिन वो रेमा में परिवर्तित हो जाएंगे, एक दिन वो आपके डिलीवरेंस में परिवर्तित हो जाएंगे। सडनली कुछ ऐसा होगा जो आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। हालेलुया।